हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी का राज। गाइस, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैप्पीनेस इज़ समथिंग एवरीवन वांट्स। तो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है गाइस हैप्पीनेस वर्ड से, जिसकी मीनिंग होती है खुशी। तो खुशी की बात हो रही है। इज़ यानी है, समथिंग, यहाँ समथिंग का मतलब होगा ऐसी चीज़। वैसे समथिंग का मतलब होता है कुछ चीज़, तो यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, ऐसी चीज़। एवरीवन, हर कोई। एवरीवन की मीनिंग क्या होती है, हर कोई। वांट्स यानी चाहता है, हर कोई चाहता है। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, हैप्पीनेस इन समथिंग, खुशी एक ऐसी चीज़ है, एवरीवन वांट्स, जिसे हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे। बट द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज नॉट इन मनी और एक्सपेंसिव थिंग्स। बट यानी लेकिन। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकेंगे। तो बट यानी लेकिन, द सीक्रेट, सीक्रेट कहते हैं गाइस राज को, रहस्य को। हैप्पीनेस, टू यानी का, हैप्पीनेस यानी खुशी। तो खुशी का राज। इज़ यानी है, नोट की मीनिंग क्या होती है गाइस, नहीं। नोट यानी नहीं। इन मनी, इन यानी में, और मनी कहते हैं पैसा को। और या फिर एक्सपेंसिव, बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, महंगी। और थिंग्स यानी चीज़ें। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, बट द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज़ नॉट इन मनी और एक्सपेंसिव थिंग। लेकिन जो खुशी का राज है वो किसी पैसे में या महंगी चीज़ों में नहीं है। हम आमतौर से ये समझते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत महंगी महंगी चीज़ें होगी, वो बहुत, उसकी ज़िंदगी खुशहाल होंगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या है फिर, तो उसको आगे हम देखेंगे। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड अस। तो आगे बात की जा रही है ट्रू हैप्पीनेस की, यानी सच्ची खुशी। ट्रू यानी सच्ची और हैप्पीनेस यानी खुशी। कम्स, गाइस कम्स का मतलब होता है आती है। कम्स मीन्स आती है। फ्रॉम यानी से, किससे आती है, इनसाइड, इनसाइड कहते हैं गाइस अंदर को, अंदर से। अज यानी हमारे। तो क्या हो जाएगा, कह रहे कि जो ट्रू हैप्पीनेस होती है, सच्ची खुशी होती है, कम्स फ्रॉम इनसाइड अस, वो हमारे खुद के अंदर से आती है। यानी हम अंदर से खुश हैं या नहीं, इससे पता चलता है। बाहर से नहीं पता चलता कि बाहर हमारे पास कितने पैसे हैं, कितनी दौलत है। इट कम्स फ्रॉम सिंपल थिंग्स लाइक लव, काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड। तो आगे बताया जा रहा है कि इट यानी ये। गाइस, यहाँ पर इट जो वर्ड है ये है, आया हुआ है हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। तो जब भी कोई वर्ड किसी दूसरी नाउन की जगह, नाम की जगह आता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन है। कम्स आती है, फ्रॉम यानी से, सिंपल थिंग, सिंपल यानी सादी या साधारण भी कह सकते हैं, आम भी कह सकते हैं। थिंग्स यानी चीज़ें। लाइक जैसे, लाइक की मीनिंग क्या हो जाएगी, जैसे। लव यानी प्यार हुआ। काइंडनेस यानी रहमदिली हुई, दयालुता भी आप कह सकते हैं। एंड की मीनिंग गाइस हो जाएगी और, एंड मीन्स और। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड कहते हैं आभार को, शुक्र को। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शुक्र, आप आभार भी लिख सकते हैं। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इट कम्स फ्रॉम सिंपल थिंग्स। कह रहे ये जो खुशी है ये किससे आती है, हमें सादी चीज़ों से आती है, जो बिल्कुल साधारण चीज़ें होती हैं। और साधारण चीज़ें जैसे प्यार हुआ, काइंडनेस यानी रहमदिली हुई, और इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड यानी जब हम किसी का शुक्र करते हैं या हमें कोई शुक्र करता है तो उससे जो खुशी मिलती है वो किसी पैसे में या महंगी चीज़ों में नहीं हो सकती। आगे कह रहा है, बीइंग काइंड टू अदर्स कैन मेक अस हैप्पी। बीइंग यानी होना, बीइंग यानी होना, काइंड यानी रहम दिल, टू को, अदर्स यानी दूसरों। कैन, कैन की मीनिंग गाइस होती है सकता है। मेक यानी बनाना, मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। अज यानी हमें, हैप्पी यानी खुश।
तो मीनिंग क्या हो जाएगी, बीइंग काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति रहमदिल होना, कैन मेक अस हैप्पी, वो हमें क्या बना सकता है, खुश बना सकता है। आगे कह रहा है व्हेन वी हेल्प समवन और मेक देम स्माइल, जब हम, व्हेन यानी जब, वी यानी हम, हेल्प मदद करते हैं, मदद करते हैं, समवन यानी किसी की, और की मीनिंग क्या हो जाएगी, या, मेक देम स्माइल। गाइस यहाँ पर मेक को स्माइल के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। मेक स्माइल का मतलब मुस्कान लाते हैं, देम यानी उन्हें, मुस्कान लाते हैं। वी यानी हम, फील महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, गुड यानी अच्छा, और भी टू है, टू की मीनिंग क्या हो जाएगी, भी। गाइस यहाँ पर नोट कीजिएगा ये TOO है। अब कंप्लीट मीनिंग को देखते हैं, कह रहे हैं व्हेन वी हेल्प समवन, जब हम किसी की मदद करते हैं, और मेक देम स्माइल, या फिर उन्हें उनके चेहरे पर क्या लाते हैं, मुस्कान लाते हैं, उन्हें मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हैं। मेक की सेंस निकलता है मजबूर करना किसी को, तो यहाँ पर सिंपली मेक स्माइल यानी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देते हैं, मुस्कान लाते हैं, तो क्या होता है, वी फील गुड टू, तो हम भी कैसा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को खुश कर देते हैं। शेयरिंग जॉय विद अदर्स मेक्स आवर ओन लाइफ बेटर। आगे कह रहा है शेयरिंग यानी बांटना, शेयर की मीनिंग क्या होती है, बांटना, जॉय यानी खुशी, तो खुशी को बांटना, विद अदर्स, विद यानी से, अदर्स यानी दूसरों, मेक्स यानी बनाता है, आवर यानी हमारे, मेक्स आवर हमारे, ओन यानी खुद की लाइफ यानी जिंदगी, खुद की ज़िंदगी, बेटर यानी बेहतर। गाइस यहाँ पर जो बेटर वर्ड है ये गुड से बना हो, गुड का मतलब होता है अच्छा, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, शेयरिंग जॉय विद अदर्स, दूसरों के साथ खुशी को बांटना, मेक्स आवर ओन लाइफ बेटर, ये हमारी खुद की ज़िंदगी को क्या बना देता है, बेहतर बना देता है, जब हम किसी दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, यानी अपना भी खुश रहते हैं और उसे भी। ग्रैटिट्यूड इज अनदर सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ पर बात की जा रही है ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र, आप आभार भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आभार भी लिख सकते हैं। इज़ यानी है, अनदर यानी दूसरा, अनदर की मीनिंग क्या हो जाएगी, दूसरा, सेक्रेट यानी राज, ऑफ का हैप्पीनेस यानी खुशी, तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, ग्रैटिट्यूड इज अनदर सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी शुक्र हुआ, आभार हुआ, ये खुशी का दूसरा राज है। यानी अगर हम किसी को आभार व्यक्त करते हैं तो उससे भी एक खुशी मिलती है। क्या बता रहा है, व्हेन वी आर थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव वी फील मोर कंटेंट। व्हेन यानी जब, वी यानी हम, आर हैं थैंकफुल, थैंकफुल यानी शुक्रगुजार, शुक्रगुजार, फॉर यानी के लिए, फॉर की मीनिंग क्या हो जाएगी, के लिए, वट यानी जो, यहाँ पर वट की मीनिंग क्या निकलेगी, जो निकलेगी, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वी यानी वी, हैव की मीनिंग हो जाएगी हमारे, और हैव यानी पास है, तब वी यानी हम, फील महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, मोर कंटेंट, मोर यानी ज़्यादा, और कंटेंट गाइस कहेंगे सुकून, या आप इत्मीनान भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन वी आर थैंकफुल, जब हम शुक्रगुजार होते हैं, फॉर व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है, यानी जो जितना भी हमारे पास चीज़ है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, उसको लेकर हम शुक्र अदा करते हैं गॉड का, भगवान का, कि हम आपने हमारे लिए इतनी चीज़ें की, वी फील मोर कंटेंट, तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। इंस्टेड ऑफ विशिंग फॉर मोर, इंस्टेड गाइस यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी बजाय, के बजाय, ऑफ विशिंग, विशिंग यानी ख्वाहिश करना, ख्वाहिश के बजाय, फॉर का की के हो जाएगा, मोर यानी ज़्यादा, वी यानी हम, शुड अप्रिशिएट, यानी शुड आ रहा है तो मीनिंग क्या हो जाएगी, हमें शुड चाहिए, अप्रिशिएट यानी आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना, द लिटिल थिंग्स, लिटिल यानी छोटी, और थिंग्स यानी
चीज़ों। इन यानी में और लाइफ यानी ज़िंदगी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास है उनका जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ विशिंग फॉर मोर, ज़्यादा की ख्वाहिश करने की बजाय वी शुड अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, उनसे हमें मुतमईन होना चाहिए।